चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आज हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 6 है। इसके पहले जो 5 पार्ट हुए हैं उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में देखिए, 1527 के खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो देखिए, जो 1527 में जो खानवा का युद्ध लड़ा था बाबर ने, उसमें उसने किसे हराया था, तो राणा सांगा को हराया था। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे इब्राहिम लोदी है, तो इसे कब हराया था, तो इसे हराया था 1526 में। 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत का जो युद्ध लड़ा था, पहला वाला पानीपत का पहला युद्ध, इसमें इसने हराया था। जो बाबर था, इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं विश्व के महाद्वीपों के बारे में, तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, उसमें से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा गया है कि तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए। तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस देश के नाम पर रखा गया एकमात्र महासागर कौन सा है। देखिए, कोई भी देश है, उसके नाम पर कोई एक महासागर का नाम रखा गया है, और उस महासागर का नाम है हिंद महासागर, जो कि अपने भारत के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति के प्रति mm, यहाँ पे जो 3 लिखा है ये गलत है, प्रति mm इस तरीके से है, प्रति mm³ रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। यानी कि कोई एक वयस्क व्यक्ति है, उसके प्रति मिलीमीटर क्यूब में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। देखिए, तो जो प्रति मिलीमीटर क्यूब जो है ना, उसमें आरबीसी की संख्या होती है 50 लाख। 50 लाख होती है आरबीसी की संख्या एक वयस्क व्यक्ति के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर 4 लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरबीसी के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि सूर्य की कोई किरण पृथ्वी पर नहीं पहुँचती है तो मनुष्य को किसकी कमी से पीड़ित हो जाता है। देखिए, अगर कोई जैसे अपना सूरज है, उसकी कोई जो किरण है वो अपनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच रही है, तब मनुष्य में किसकी कमी हो जाती है और किससे पीड़ित हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। क्योंकि सूरज से हमें क्या प्राप्त होती है, सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3 वाला, यानी कि विटामिन डी। अब देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है। ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है, वो कौन सी गैस है। तो आंसर लगा लीजिए आप लोग CHCl2F, जिसको आप लोग रसायन भाषा में क्या बोलते हैं, डाइक्लोराइड। क्या बोलते हैं, डाइक्लोरो डी फ्लूरोमेथिन। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। देखिए, सबसे गर्म ग्रह के बारे में पूछा गया है, तो सबसे गर्म ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि देखिए, जो अपना सूर्य है, यहाँ पे जैसे अपना सूर्य है, तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना, सूर्य से दूरी के हिसाब से यहाँ पे अपना कौन सा ग्रह है, बुध है। बुध के बाद यहाँ पे अपना शुक्र आता है। ठीक है, उसके बाद अपनी पृथ्वी आती है सूर्य से दूरी के हिसाब से। तो देखिए, यहाँ पे एक बात होनी चाहिए थी कि जबकि सूर्य के सबसे पास में कौन सा है, बुध है, तो बुध गर्म होना चाहिए था। जबकि गर्म कौन सा है सर्वाधिक, सर्वाधिक कौन सा है, शुक्र है। क्यों गर्म है, देखिए, सभी ग्रहों का एक समान तापमान होता है, इसका यह कारण है कि इसका जो, देखिए, सीधा यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि जो शुक्र ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह है।
और यहाँ पे क्या है, वायुमंडल नहीं है इस वजह से, और ये गर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन मुगल वंश का नहीं था। इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं था। पहला ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी और कामरान मिर्ज़ा। देखिए, शेरशाह सूरी मुगल वंश का शासक नहीं था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और सूरी वंश की स्थापना की थी, तब ये शेरशाह सूरी सूरी वंश का शासक बना था। जबकि हमसे पूछा गया है कि मुगल वंश का शासक कौन नहीं था, तो यही नहीं था। आंसर लगा लीजिए शेरशाह सूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी। देखिए, अगर हम बात करते हैं, जो साबरमती आश्रम है उसकी स्थापना की थी मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब ये 1915 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी और साबरमती आश्रम से ही इन्होंने दांडी मार्च की मतलब दांडी मार्च जो यात्रा की थी वो भी साबरमती आश्रम से ही शुरुआत की थी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि दांडी मार्च जो यात्रा गांधी जी ने शुरू की थी वो कब की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। उत्प्रेरक जो होता है उसकी खोज किसने की थी। मैक्सकुरेनी ने, बर्जेलियस, हुक और गॉर्नर। देखिए, उत्प्रेरक की खोज किसके द्वारा की गई थी। उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक जो है ना उसकी खोज की गई थी किसके द्वारा, बर्जेलियस के द्वारा। बर्जेलियस आंसर हो जाए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई है। देखिए, जो ऊष्मा क्षमता है वो किसकी इकाई है। ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है, वाट प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन, न्यूटन प्रति केल्विन या फिर पास्कल प्रति केल्विन। तब आप लोग आंसर लगाएंगे जूल प्रति केल्विन, क्योंकि जो ऊष्मा है ना उसकी इकाई क्या होती है, जूल, और प्रति केल्विन इसका क्या हो जाएगा, ऊष्मा क्षमता की क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सज़ा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन पहला है राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास या फिर सुरक्षा मंत्री के पास। तब आप कहेंगे राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति होती है, अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा भी सुना दी गई है, मतलब किसी भी तरीके की सज़ा सुना दी गई, तो उसको राष्ट्रपति पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है और कम करवा सकता है सज़ा को। तो ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल नंबर 72 यानी कि अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 72 में इसकी चर्चा की गई है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति संबंधित ये आर्टिकल पूछा जाता है। राष्ट्रपति संबंधित एक दो आर्टिकल और हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 61, इसके तहत राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है, महाभियोग। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने को प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, जो कि अनुच्छेद नंबर 61 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति जो है ना शपथ लेता है, और राष्ट्रपति को जो शपथ है वो कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये आप राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि समान नागरिक संहिता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में की गई है इसकी चर्चा। और समान नागरिक संहिता भारत के केवल एकमात्र राज्य यानी कि गोवा में लागू है, तो इसको ध्यान रखें कि समान सिविल संहिता ये कहाँ पर लागू है, गोवा में लागू है। उसके बाद अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। जो कानून है उसके सामने सभी लोग समान होंगे, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 15 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि अगर कोई सरकारी पद निकलता है, सरकारी नौकरी निकलती है,
तो उसमें सभी लोगों को अवसर दिया जाएगा बराबर का, ठीक है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, ये अनुच्छेद 17 में कहा गया है। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, तो ये अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। एक तो अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18, 14 हो गया और ये 44 हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे जो बार बार पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने आपको बता दिए, इनको जरूर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो अगर हम बात करते हैं अभिनव बिंद्रा, इनका संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, कुश्ती, हॉकी और एथलेटिक्स। तो इनका संबंध है निशानेबाजी से, यानी कि शूटिंग से, ठीक है। इनका संबंध किससे है? शूटिंग से है। इन्होंने सन 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था चाइना में, उसमें 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। एयर राइफल इवेंट में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे, बीजिंग ओलंपिक, उसमें क्या जीता था इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता था, उसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द नेमसेक के लेखक कौन हैं। द नेमसेक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी इसके लेखक हैं। इसको इन्होंने कब लिखा था? तो सन 2003 में इन्हें लिखा गया था। और ये पुस्तक ऐसे मान के चलिए कि बार बार पूछी जाती है, तो आपको करना है इसको याद, ठीक है। तो झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है द नेमसेक, इसको जरूर याद करेंगे। चेतन भगत की पुस्तक है 400 डेज। और एक पुस्तक और है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो ये किसकी पुस्तकें हैं? चेतन भगत की 2 पुस्तकें याद रख लीजिए, 400 डेज, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, और झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है द नेमसेक। इसको तो आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जब संगमरमर चिप्स HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ प्रतिकार किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलेगा। देखिए, जब अपना संगमरमर जो है ना, उसको HCl के साथ क्रिया करवाई जाए, प्रतिकार किया जाए, तो कौन सी गैस निकलती है? तब कौन सी गैस निकलती है? संगमरमर जो होता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब इसकी क्रिया HCl के साथ होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो निकलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका सामान्य नाम क्या होता है? त्वरित चूने, या फिर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, या फिर कास्टिक चूना। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसमें मतलब क्या होता है, ये साधारण नाम क्या होता है इसका? बेकिंग पाउडर उसका साधारण नाम होता है, ठीक है। अब देखिए, बेकिंग सोडा आया यहाँ पे, तो बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि शैवाल तथा किसके बीच सहजीवी संबंध लाइकेन होता है। तो देखिए, शैवाल और कवक और शैवाल के बीच में क्या होता है? जो सहजीवी संबंध होता है वो क्या होता है? लाइकेन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाए इस क्वेश्चन का। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो प्रीवियस वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।